हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 के जो पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का। बिकॉज मैंने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम 11 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज सॉल्व करेंगे डिटेल में, अच्छे से एक एक क्वेश्चन बारीकी से करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपने कॉपी पेंसिल निकाल लिया होगा। कॉपी पेन पेन नहीं, पेंसिल नहीं। ओके। सो अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, इसके मान ज्ञात करना है। ठीक है, टोटली सभी के ऐसे करना है, मान ही ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मान ही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ से तो सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं ना। इस साइन इनवर्स 1/2 का मान तो रख सकते हैं ना। तो साइन इनवर्स बोले तो 1/2, साइन में 1/2 कितने में आता है, 5/6, बोले तो 30 डिग्री पे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व क्या है, टेन इनवर्स 2 cos 2 कितना आया, 5/6। अब इससे ये कैंसिल आउट 3 बार। ओके, तो अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos 5/3। अब cos 5/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की कितनी होती है, 1/2। ओके, तो अब 1/2 होती है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा 1। समझ आ रहा है, जैसे टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस कितनी होगी, 1/2 तो होगी। 2 से 2 कट, टेन इनवर्स 1। अब 10 में 1 45 डिग्री की तो मान होता है, तो 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 1। बट 5/4 भी तो लिखते हैं, तो यहाँ पे 5/4 आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम करते हैं 12 मार्क क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया, फिर ये तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट में बताइए, और चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ओके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, टेन इनवर्स फॉर्मूला नहीं 5/2 वाला, जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 5/2 होता था ना। तो यहाँ पर है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो ये 5/2 पूरा हो जाएगा, ये इतना पूरा, जैसे कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये पूरा हो गया π/2, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो π/2, एक मिनट, तो ये π/2 आया ना, तो यहाँ पर है क्या फाइनली, कॉट, तो ये कॉट π/2 आया। ठीक है, अब कॉट π/2 में कितने का मान होता है, ये 0, 90 डिग्री, तो आंसर 0 ही तो आएगा, क्योंकि कॉट π/2 को हम 90 डिग्री लिखते हैं, π/2 को 90 डिग्री, तो कॉट में 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो वो आंसर कितना होगा, 0। सिंपल है ये तो। चलिए, सो अब करते हैं 13वां क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी लग रहा है। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने से पहले अगर आप ने 11th में पढ़ाई की होगी, जिन्होंने नहीं की होगी मैं उनको थोड़ा बता दूं कि ये फॉर्मूले पर बेस है पूरा क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, दो फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे, तो वो फॉर्मूले क्यों ना समझा दें हम आपको। तो वो क्या है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है कि साइन 2x का यहाँ पर लगेगा और कॉस 2x का यहाँ पे लगेगा। आपको अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज ये दो फॉर्मूले आप जान लीजिए, याद कर लीजिए इनको, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूले लगाते हैं वो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला लगने वाला है 1 और दूसरा कॉस 2x का। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और cos 2x का होता है जो कि ऐसे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर स्क्वायर एक्स। ये चीज़ है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन 2x इसकी जगह पे 10 पुट कर दें, कहने का मतलब x की जगह 10 पुट कर दें, तो क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो देखिए। तो अगर हम यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये एक और ये, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की जगह पे 10 थीटा पुट कर दूं और y की जगह पे 10 फाई पुट कर दूं। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर जैसे पुट कर दूं x की जगह पे 10 थीटा और y की जगह पे 10 फाई, तो यहाँ पे थीटा क्या निकल के आएगा, 10 इनवर्स x, और फाई क्या निकल के आएगा, 10 इनवर्स y। ओके, ये चीज निकल के आएगा। तो अब हम रखते हैं x की जगह पे 10 थीटा और y की जगह पे 10 फाई। तो अब रख के देखते हैं, तब सॉल्व करता हूं मैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, 10 1/2 साइन इनवर्स 2। अब x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या 10 स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर अब आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को छुपा के और यहाँ पे इसको छुपा के, ये इतना जो पीछे फॉर्मूला बताया था किसका, साइन 2x का, और ये किसका, कॉस 2x का। फॉर्मूला नहीं बन रहे, ये अब कॉस बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वही चीज़ साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का, साइन 2 थीटा का। समझ पा रहे हैं, क्योंकि पीछे फॉर्मूला बताया था ना, ये देखो ये बताया था, ये देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10x, तो वहां पर भी तो 2 10x है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इस चीज़ को ये साइन 2x नहीं लिख सकता, और इस चीज़ को ये नहीं लिख सकता, आप कॉस लिख सकता हूँ। तो वही वही मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो क्या साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इस चीज़ को क्या लिखूंगा मैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 फाई है तो फाई। ओके, अब इस साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। काटते नहीं हम, बस समझ लेते कट गया। तो बचा क्या, 10 1/2
टू थीटा प्लस 2 फाई। सही है, समझ आ रहा है ना भाई साहब। अब इसमें से 2 कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है। 10 1/2, 2 तो मैंने कॉमन ले लिए, मान लीजिए कॉमन लिया। अब ये कटने वाला है, समझ गए होगा आप। तो बचेगा थीटा प्लस फाई तो बचा, और इस 2 से ही कैंसिल आउट। क्या आया? 10 थीटा प्लस 5। अब थीटा की वैल्यू वहां से क्या निकल के आई थी? 10 इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं रख दिया 10 इनवर्स x प्लस इसकी 10 इनवर्स y। समझ पा रहे हैं? और अब क्या हो जाएगा, ये 10, ये तो 10 ही चल रहा है, इनवर्स नहीं है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला वो वाला नहीं बन गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला? आप ध्यान दो तो वही वाला बना है। तो 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता था? 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। इससे ये कट, आंसर क्या आया? x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस। आ तो गया। कहीं प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर हो भी रही है तो अपने आप से करके देखो और दोबारा देख लो बैक करके, वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं 14। 14वां क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा जुगाड़ू टाइप का है वो क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि साइन इफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो तब तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो फिर से देख लीजिए क्या है यहाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या क्या करना चाहिए, क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए? ये साइन में अगर इधर ले जाऊं तो बात बन रही है ऑफ कोर्स। तो मैं उस साइन को पहले इसको लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ओके, अब मैं इस साइन को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये साइन इनवर्स ही तो आ जाएगा इधर आके। अब साइन इनवर्स 1 बोले तो 90 पे क्या होता है? पाई/2। तो अब इसको हम पाई/2 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स इसको। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन में 1 कितने का मान होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम? पाई/2 लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई/2 लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एज इट इज, वैसा ही का वैसा लिख दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान से देखो आप तो ये फॉर्मूला सा नहीं बनना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई/2 होता है ना। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स एक्स 1/5 है, अगर यहाँ पर भी हो 1/5, तो क्या ये फॉर्मूला ही बन जाएगा किसका? पाई/2 एकदम से। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताना है कि x की जगह पे क्या हो? 1/5। जैसे एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता था? पाई/2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान मत देना। कब? जब ये चीज़ समान होती है। ये क्या क्या समान होती है? x, जैसे साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, ठीक है। बाई नहीं है यहाँ पे, x हो तब क्या होता है? पाई/2। और यहाँ पर क्या है? x की जगह पे साइन इनवर्स x की जगह 1/5 है, तो यहाँ पर भी 5 होता, तो ये क्या हो जाता? ये सूत्र बन जाता। तो क्यों ना हम x की जगह पे ये लिख दें
यहाँ लिख दें x की जगह पे 1/5 हो तब ये सही होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, बस x की 1/5 लिखना है। और 1/5 की जगह पर अगर x हो, समझ रहे हैं, अगर इसकी जगह पर भी x होता तब कम हो जाता, तो ये ऐसे लिखना है आपको, क्या 1/5, ये हो जाएगा सिंपल आंसर। क्वेश्चन 15वां है, क्या बोला है, इफ टेन इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू π/4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं जरा इसको लिख लूँ जल्दी से। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना है। तो अगर बहुत ही सिंपल है ये, कैसे, अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई वाला, ये वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 - x/, यही तो था एक। ये होता है ना एक फॉर्मूला। तो क्या हम इसको x मान लें और इसको y मान लें और इस तरह से कर दें, सॉल्व नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं, किसको, इस पूरी चीज़ को x मानेंगे और इस पूरी चीज़ को हम y मानेंगे, ताकि टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला इस तरह से बन जाए। तो चलिए हम वैसे ही करते हैं। क्या टेन इनवर्स x की जगह पे क्या है, x-1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2, है ना। तो हम इसी को अब करेंगे, यहां से कर, अब इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस बाई, ऐसे ही तो होता है, x प्लस बाई, x क्या है, x-1, ये x हो गया, प्लस बाई क्या है, यही तो भाई, अपॉन 1 - x/, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो आप कर ही दोगे, नहीं करोगे तभी बताएंगे, x इंटू बाई। ओके, तो ये चीज़ है, बस इसको सॉल्व जो कर, बस उसमें गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, फिर ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, आगे करते हैं इसको, टेन इनवर्स, अब इसका एलसीएम ही तो लेंगे ऊपर वाले का, इसका और इसका ऊपर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ पर करोगे, अलग करोगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ओके, क्या है, x-1/x+2, एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार समझ लो जिनको नहीं आता है, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस x का पहले इसमें करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x², अब इसी x का किस में करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, 2x ही तो हो जाएगा, प्लस लगी प्लस लगा 2x, अब इसका करेंगे इसमें, 1 का ही तो करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 - x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x बन जा, x किसका, माइनस का, प्लस अब इसका करेंगे, अब इसका 2 में जाएगा, तो 2 बन जा, 2 माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, अब इसको सॉल्व कर दो, 2x में से एक x माइनस करोगे तो एक x बचेगा, यानी फाइनल कितना आएगा, x² माइनस x-2, ये चीज़ आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने देख नहीं पाया था, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी मांग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2, तो अब 2 का मल्टीप्लाई करना है सेम इसी तरह से, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है, तो अब वो देख लीजिए यहाँ पे कितने का, x-2 का मल्टीप्लाई x+2 में ही तो करना है, अब इसका इसमें करेंगे तो वैसे ही सेम प्रोसेस, और अब इसका इसमें तो प्लस का 2x,
और -2x और -4 ही तो हो जाएगा। अब x² ये तो ये कट और -4 तो कितना आया x² -4। तो एलसीएम कितना आया x² -4। अब इसका जब एलसीएम इतना आया तो जब इसको भाग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बस कुछ नहीं करो इतने का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब इसका किस में करना है x+2 का किस में करना है x-2 में। तो उसी तरह से आप अलग कर लेना। ठीक है तो सेम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है कितना आएगा x² + x-2 इतना आएगा मल्टीप्लाई करना जरूर। ठीक है और कितना और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा +x² - x-2। ठीक है दोस्तों आप भी जरूर करना। और बचा ये कितना -1 माइनस क्या करना है इस पूरे x का x × y तो है ये तो x का मल्टीप्लाई किस में करना है y में करना है। तो x और y का करोगे यानी ऊपर वाले का ऊपर के साथ नीचे वाले के नीचे के साथ। तो इसका इसमें करोगे तो आएगा x² -1 और नीचे वाले का आएगा जो कि सेम ऊपर वाले का आया था ना इसका इससे सेम ही था तो ऊपर वाले ही तो आएगा कितना आया x² -4। ठीक है अब आगे करते हैं सॉल्व। उससे पहले देख लो कुछ कट रहा है एक्स कट रहा है ना ये एक्स दिख रहा है आपको। तो ये एक्स से ये एक्स कट गया और ये जुड़ गया और ये भी जुड़ गया। तो आगे आया tan इनवर्स x² और x²। एक मिनट x² और x² 2x² और -2 -2 -4 अपॉन x² -4। ठीक है अपॉन 1 माइनस सॉरी अब इसका भी तो एलसीएम लेंगे तो x² -4 हो जाएगा एलसीएम। और ये अब इधर ये इधर ही तो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² -4। एक मिनट ये कुछ नहीं है माइनस इससे ये कट तो यहाँ पे कितना आएगा x² -1। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे इस यही तो अब यहाँ पे माइनस लगाए तो ये प्लस हो जाएगा ना अंदर प्लस ही तो हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो इससे ये एक्स कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। जो बचेगा फाइनल वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना बचेगा एक मिनट tan इनवर्स x² -4 अपॉन -3 -3 तो बचेगा क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो -3 बचेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया x² -4 अपॉन 3 और इक्वल में क्या चल रहा था पाई/4 चल रहा था ना वो मैं लिख नहीं पाया होगा तो आप लिख लेना। ये यहाँ पर क्या चल रहा था पाई/4 यहाँ पे क्या चल रहा था पाई/। ठीक है तो यहाँ पर क्या पाई/4। अब क्या करना है आपको सिंपल है ना। अब इस tan इनवर्स से उधर ले जाओ तो tan पाई/4 अब tan में पाई/4 कितना 45 डिग्री 45 पे कितने का कितना मान होता है 1। तो इधर ही तो ले जाएंगे हम तो x² -4 अपॉन -3 इसको ले गए इधर तो tan पाई/4। देखो मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी मेरे जैसा वीक से वीक अगर हो भाई तो वो समझ सके। अब समझ पा रहे अब यहाँ पे tan पाई/4 यानी 1 ही तो होगा 10 तो 1 तो 1 को क्या लिखना 1 तो 1। अब इसको ले जाएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा x² -4 ये तो 1 ही रह गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो -3 तो बचा। और अब ये आगे x² ये माइनस का 4 है इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लस के 4 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो x²। एक मिनट 2 और चल रहा होगा आगे यार ओ माय गॉड सॉरी सॉरी बहुत बहुत सॉरी। यहाँ पर 2 और चल रहा है यहाँ पर 2 दोस्तों मैंने देख नहीं पाया था जल्दी में सॉरी बहुत बहुत सॉरी। अब भी इधर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1
यहाँ तो 2 है ही, तो यहाँ कितना बचेगा 1, क्योंकि 1 ही तो बचेगा। ओके, अब ये 2 भी इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर 2 इधर ले जाएंगे तो 1/2 अपॉन में तो आएगा इधर। आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ तो आया होगा, नहीं आया होगा तो बैक करके दोबारा देख लीजिए, और नहीं तो अपने हिसाब से कर लीजिए। कहने का मतलब अपने मन से, अपने खुद से करिए। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, जो कि है 16वां क्वेश्चन। तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, और उसमें भी एक ट्रिक लगा के बताऊंगा मैं तुम्हें। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम 16वां क्वेश्चन, 16वां। हाँ, तो कौन सा है, साइन 2π/3। और ये बोल क्या रहा है, वैल्यू फाइंड करनी है इनकी, ठीक है, मान ज्ञात करने हैं सबके। कहने का मतलब सॉल्व भी करना है इसे। तो अब इस क्वेश्चन को भाई साहब आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आप किसी भाई साहब के मन में तो आ रहा होगा साइन से साइन क्रॉस कर दो और बस वही आंसर, तो बट ऐसा कर सकते थे हम, अगर रूल के हिसाब से, मतलब अभी तक सवाल जो करते आ रहे थे वैसे हम कर सकते थे। बट एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो साइन की जो रेंज होती है ना, वो -π/2 से प्लस का π/2 होती है। प्लस की माइनस के π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री से लेकर के और प्लस की 90 डिग्री तक, इसके बीच में जो साइन की वैल्यू आती है वो, इसके बीच में अगर है साइन में तब तो ठीक है, नहीं है तब नहीं, तब बात नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ पे देखो आप 2π/3, तो ये आगे निकल जा रही है 90 से आगे। कहने का मतलब 180, 100, 210 ऐसे कुछ पहुंच रही है, 90 से आगे निकल रही है बस, ठीक है। तो 90 से आगे निकल रही है, तो हमें इस तरह से नहीं करना होगा, काटना नहीं होगा। तब हमें क्या करना होगा, तब एक चीज करना होगा हमें, वो क्या है, सॉल्व साइन इनवर्स साइन, ये तो एक्स ही है, साइन इनवर्स एक्स ही में तो माना जाएगा पूरा, ये पूरा एक्स, साइन इनवर्स साइन 2x 2π/3, ये पूरा एक्स है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन, अब हम इसको क्या करें कि ये इतने के बीच में आ जाए। तो एक बार ध्यान से अगर इसको देखना आप, अगर मैं पाई में से π/3 माइनस कर दूं और फिर इसको सॉल्व करके देखो, तो ये इतना नहीं निकल आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे 3π, 3π में से 1π जाएगा 2π, 2π/3, तो मतलब वैसे ही तो आएगा। मतलब हमने इसे खोल दिया है, क्यों खोल दिया है, ताकि हम साइन एक पाई को क्या लिखते हैं 180, तो पाई 180 माइनस थीटा, पाई 180 साइन 180 माइनस थीटा अगर चेंज करें तो ये साइन चेंज ना हो। आपको अगर ये क्रॉसिंग वाला रूल पता होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, ये होती है 0 डिग्री, ये होती है 90 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री, 180, और ये 270 से ये ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि 0 से अगर 90 तक की बीच में जैसे कोई आता है तो उसे हम सभी पॉजिटिव लिखेंगे। कहने का मतलब साइन कोसेक 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 जितने भी आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। अगर कब, जब 90 होगा, 90 तक, ठीक है, 90 तक। और 90 से ऊपर अगर जाएंगे, जैसे 90 + 180, तब क्या होगा वहाँ पे, तब साइन और कोसेक ये हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी जब टेन फिर आएगा, अगर ऐसे से आता है 10 90 + थीटा बीटा, तब तो माइनस ही होगा ये, तो ठीक है, इतना आप समझ लो। तो यहाँ पे और और जैसे 180 है, 180 से पीछे चलेंगे तब भी वही रूल लगेगा, और 90 से आगे आएंगे तब भी इस पे वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं अब क्या है साइन इनवर्स। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप एक बार बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे आपको ये समझ लेना चाहिए क्या है साइन, इसको क्या 180 तो लिखता हूँ मैं, तो अगर मैं इसको 180 माइनस π/3 मतलब थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन साइन 180 माइनस थीटा, इधर चलो, तो इधर चलोगे तो साइन है तब तो पॉजिटिव है, यानी कि साइन है, पीछे तो जाना साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 से पीछे साइन है अगर आ रहा है तो पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव रखेंगे। तो कहने का इतना तो समझ आ गया कि पॉजिटिव ही हुआ। और
और 90 पे फलन चेंज होता है, जैसे 180 तो नहीं चेंज होगा, तो ये साइन और थीटा, ये पाई अपॉन 3 थीटा ही तो आएगा। तो ठीक है, अब साइन से साइन काट सकते हैं ना हम, तो आंसर कितना आएगा, पाई अपॉन 3। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं भाई साहब। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, जो कि सेम इसी इसी तरह से होगा वो, आपको कर लेना भी चाहिए, उसके बाद वीडियो देखना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन करो, तब आओ। तो 17वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपॉन 4, ये चीज़ है 3 पाई अपॉन 4। मैथमेटिक्स आपके पास होगा ही, क्या है, टेन इनवर्स टेन 3 पाई अपॉन 4। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, सेम उसी तरीके से होगा। क्या है कि टेन की जो रेंज होती है, साइन की और कोसेक की, और टेन की जो रेंज होती है वो पाई/2 -पाई/2 से +के पाई/2 तक होती है। तो हम इसको काट नहीं सकते अभी, ठीक है, तो काटें वो अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे टेन इनवर्स टेन। अब इसको तोड़ दो आप, कॉपी को मत तोड़ना, इसको तोड़ना। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई -पाई/4। अगर ऐसा करके देखना तो क्या हो रहा है, तो 4 पाई में से 1 पाई 3, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब कॉस हो रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये अब हो जाएगा ना, पाई -पाई। अब तो सही है, अब टेन 180 माइनस थीटा। अब वैसे ही करेंगे टेन इनवर्स। अब टेन 180 माइनस थीटा पे क्या होगा कि अगर अदरवाइज साइन और कोसेक का आता है तो ठीक है, तो ये टेन माइनस में आएगा यहाँ पे, तो -10 पाई/4। समझ पा रहे हैं, ये माइनस लगी है। अब अब आप एक चीज और समझना कि टेन इन एक्स ही तो है, टेन इनवर्स -x हो तो उसे क्या लिखते हैं, -10 इनवर्स x। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स अगर -x होता था, तो उसे हम -10 इनवर्स x ही तो लिख देते थे, है ना। तो उसी तरह से ये x ही तो है, तो टेन इनवर्स यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस आगे आ गया बस। अब इस टेन से ये टेन कैंसिल आउट, बचा आंसर पाई/। मेरे ख्याल से यही एनसीईआरटी दे रहा होगा। अब समझ तो आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन, 18वां, जो सेम ऐसी ऐसे नहीं होगा, मतलब जब देखते हैं वो भी यहाँ पर। 18वां क्वेश्चन क्या है, टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, टू टू कॉट इनवर्स 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, करते हैं। तो अगर आपने अपने अगर नहीं आ रहा होगा तो बताऊंगा ही, अगर आपने सवाल भी अपने हाथ से किया होगा तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या कर सकते हैं हम इसे। तो वही कर सकते हैं ना एक चीज़, इसको हम टेन में चेंज कर दें और इसको भी टेन में चेंज कर दें। तो क्या ये, क्यों टेन में चेंज कर दें, ये टेन बाहर है ना, तो इन कट जाता है, उससे हेल्प हो जाती है थोड़ी, इसलिए हम सोचते हैं ये सब। पहली बार कर रहे हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ये क्वेश्चन, मतलब थोड़े से नहीं आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो तीन बार करो, 2-3 बार करोगे सही हो जाएगा, बट करना नॉट बिल्कुल फ्रीडम ओके है। अगर आप ऐसे कर रहे हो जो कि प्रेशर है, प्रेशर से कभी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होता। क्या है, टेन, अब पहले लिख देता हूँ मैं इसे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसको टेन में चेंज कर लें और इसको भी टेन में चेंज कर लें। तो टेन में चेंज करेंगे कैसे, वो देखिए आप यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स 3/5 ही तो है, तो हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं, त्रिकोण 90 डिग्री वाला ट्रेंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि, सॉरी, बट आधा, क्योंकि वो वाला एल एल के, तो साइन लंबटिक कर्ड, तो के होगा यहाँ पे, ठीक है, कर्ड। तो लंब क्या है, लंब 3, और कर्ड क्या है 5। समझ पा रहे हैं, ऑफ कोर्स समझ पा रहे हैं। अब जो इसका आधार आएगा ना, आधार,
वो कैसे आएगा, वो इसका वर्ग। जैसे हमें आधार ही तो निकालना है, आधार को मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है, आधार कहते हैं इसको। तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 9, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर -9। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये 16 ही तो बचेगा, 16 यानी ए स्क्वायर बराबर 16। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो आधार की वैल्यू 4 आ जाएगी ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 ही तो आएगा, ठीक है 4 आ गया, क्योंकि 4 का वर्ग तो होता है 16। तो ठीक है, अब क्या, अब यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं, कैसे, एल ए एल यानी लाल बट्टे कक्का से। तो अगर समझ आ रहा है तो ठीक ही है। तो क्या है 10, तो साइन कॉस 10, 10 क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, तो 3.4 10 आ गया। कहने का मतलब 10, साइन इनवर्स चेंज हो गया, 10 इनवर्स 3/4 में, ठीक है, एक तो आ गया। अब बचा कोट, कोट क्या दिया है, कोट इनवर्स 3/2, इसको भी तो चेंज करना है 10 में। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक बार, साइन कोस 10 इसी को तो बोलते हैं 10, इसी को तो बोलते हैं 10। अगर हम इसको उल्टा कर दें से, 10 होता है लंब बट्टे आधार, और इसको हम कोट बोलेंगे तो हो जाएगा कोट आधार बट्टे लंब। तो हम इसको उल्टा कर दें, कहने का मतलब इसको 10 में चेंज कर दें, बट इसको 2/3 कर दें, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। कोट इनवर्स को चेंज कर दिया हमने, बस उल्टा कर दिया, चेंज हो गया। अब 10 की वैल्यू, दोनों 10 चेंज हो गए ना, दोनों 10 में चेंज हो गए, तो ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इसको करते हैं। आगे क्या है, 10 इनवर्स x कितना आया था 3/4, और 10 इनवर्स y के रूप में क्या आया था 2/3, ओके 2/3। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो और सॉल्व कर दो। वीडियो को पॉज करके जल्दी सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस y ओ 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 6 12। ये क्या हो जाएगा, 10 10 इनवर्स 12 9 8 12 - 6/12। 10 10 इनवर्स और 17/12/6/12, 12 से 12 कट, 10 से 10 इनवर्स कट, 1 से कितना 17/6। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ यहाँ से सही है गलत। तो बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका, आपने कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो देख लो एक बार कैलकुलेशन है। अब करते हैं हम 19वां क्वेश्चन, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक नई ट्रिक लगाने वाला हूँ मैं इसमें। माइक कहाँ गया, ठीक है, तो अब वो वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा मतलब अपने हाथ से, तब तो आपको प्रॉब्लम आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो यू आर सो टैलेंटेड। अब तो नहीं किया होगा उनने, देखो क्या है कि कॉस इनवर्स, और जिन्होंने नहीं कर पाया वो निराश मत हो जा करो, ठीक है, निराश मत हो ना बिल्कुल भी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कॉस 7/6 है, तो हमें इसको, और हाँ इसकी जो रेंज होती है कॉस की, वो होती है इसके बीच में, समझ रहे हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो अब क्या करें हम यहाँ पे, क्या इसको कैसे तोड़ें कि ये 7/6 आ जाए। तो ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसको पाई प्लस
पाई अपन 6 कर दूं तो क्या ये 7 पाई/6 नहीं आ रहा? दिमाग लगाओ थोड़ा। ऑफ कोर्स आ रहा है सर। ठीक है, तो क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 कैसे? अब ये -5/6 आएगा बिकॉज यहाँ पे कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस में ही रहेगा बट माइनस आ जाएगा, अगर आपको पता हो तो। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझना, कॉस इनवर्स -x ही तो हो गया अभी, कॉस इनवर्स -x। तो अगर आपको वो आपने अगर एक्सरसाइज देखी है 2.1 तो आपको ध्यान होगा कि कॉस इनवर्स अगर -x आता है तो उसे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते थे ना, जरूर लिखते थे भैया। आप तो क्या, आप तो फिर बस कर दो ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स और x क्या है, कॉस पाई/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, बचा क्या, पाई माइनस पाई/6। पाई माइनस पाई/6। तो अब तो ये कौन नहीं कर पाएगा, इसके नीचे वन मानो, एलसीएम लो, 6 आ गया और 6 पाई में से 1 पाई हटा दो, आंसर कितना आएगा, 5 पाई/6। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है, अब हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 20वां क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है यहाँ पे, अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये देखा करो क्वेश्चन को, मतलब कहाँ से इसको कर सकते हैं हम, तो कहाँ से कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इसका मान ही तो रख सकते हैं। तो इसका यानी कि साइन में 1/2 कितने का मान होता है, ऑब्वियसली पाई/6 का होता है ना। तो अब साइन पाई/3 माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ, एक मिनट, माइनस है यहाँ पे, हाँ माइनस है, ये माइनस है, सॉरी क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। तो अब ये माइनस है तो साइन इनवर्स -x क्या होता था, आगे तो माइनस आ जाता था, तो वैसे भी प्लस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा पाई/6। समझ आ रहे हैं बात को। अब क्या हो जाएगा, ये साइन पाई/6 तो इसका 6, 2 पाई प्लस पाई, साइन प्लस 3 पाई/6, साइन पाई/2, पाई/2 तो आ जाएगा, ये 3 बन जाओ 2, तो पाई/2 पाई पाई/2। अब ये क्या हो जाएगा साइन, अब साइन पाई/2 कितने का मान होता है, 90 डिग्री, यानी 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बचा लास्ट में क्वेश्चन। तो लास्ट में क्वेश्चन आप कर सकते हो ना यार, करना जरूर, मैं नहीं करूँगा, वो करने के लिए तो कर दूँ लेकिन करूँगा नहीं मैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला क्वेश्चन कैसे होगा वो देख लीजिए आप, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान ज्ञात कीजिए, की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या करना है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स और वो कॉट है ना, कॉट इनवर्स उसको चेंज कर लेना है, किस में, 10 में चेंज कर लेना उसे। तो वैसे ही ट्रायंगल बना के 10 में चेंज करने की कोशिश जरूर करना। तो वो देख लेना आप कौन सा राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप उसे कर लेना, 10 प्लस 10 का फॉर्मूला लगा के, तो वो कर लेना। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, ऑफ कोर्स तभी लाइक करना, नहीं समझ आए हो तो बहुत बहुत सॉरी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि क्या गलत, क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, और सही था तो सही बता देना। और चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने दोस्त के पास शेयर कर देना। क्या बता रहे हो सर, बार बार बार, ठीक है, जो करना चाहो वो कर देना, लेकिन पढ़ते जरूर रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।